इमेजिन करो आप अपने किसी दोस्त के साथ लंच पर गए हो और सब नॉर्मल है। आप टेस्टी खाना खा रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, लेकिन लंच खत्म होते होते आपको चक्कर आने लगते हैं, सांस भारी लगती है। आप अपने दोस्त की तरफ देखते हो इस उम्मीद में कि वो आपकी कुछ मदद करेगा, लेकिन वो कुछ नहीं करता, बस वो आपको देखता रहता है। और जैसे जैसे आपकी सांसें कम होने लगती हैं, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आने लगती है। इमेजिन ये कितना हॉरिफाइंग होगा कि एक इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाए और उसे पता भी ना चले कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू अ टोटल ऑफ 14 पीपल इन थाईलैंड। ये केस इतना शॉकिंग है कि इस किलर को थाईलैंड की हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट सीरियल किलर माना गया है। थाईलैंड एक सुंदर और पीसफुल देश है। यहाँ के लोग काफी वेलकमिंग और चेयरफुल होते हैं, जिसके कारण इसे लैंड ऑफ स्माइल्स भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो द लैंड ऑफ ब्यूटीफुल टेम्पल्स, बीचेस एंड फेस्टिवल्स। यहाँ लोग दुनिया भर से एंजॉय करने आते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी आते हैं। लेकिन इस लैंड ऑफ स्माइल्स में कई सालों तक एक ऐसा क्रिमिनल घूम रहा था जिसने ना जाने कितनी फैमिलीज के चेहरों से ये खुशी छीन ली थी। नाउ बिकॉज ऑल ऑफ दीज नेम्स आर लोकल फ्रॉम थाईलैंड, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आई वोंट बी एबल टू प्रोनाउंस देयर नेम्स प्रॉपर्ली। अप्रैल 2023 सिरिपोर्न कोए कांगवोंग थाईलैंड के कंचनबुरी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली एक 32 ईयर ओल्ड लेडी थी। कोई की एक 10 साल की बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। कोई की पूरी दुनिया उसकी बेटी के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी, एज शी वॉज सिंगल मदर। इसलिए कोई अकेले ही अपनी डॉटर और अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रही थी। उसके पैसे कमाने का सोर्स उसका खुद का बिजनेस था, जिसे भी वो काफी अच्छे से मैनेज कर रही थी। नाउ इवन दो वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर रही थी, उसने कभी भी अपनी फैमिली या डॉटर को कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी थी। फिर भी कोई अपनी बेटी की सिर्फ माँ ही नहीं थी, बल्कि उसकी डैड की कमी भी पूरी कर रही थी वो। सो वी कैन से कि वो एक काफी अच्छी मॉम थी एंड केपेबल मॉम थी। जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक बिजनेस वुमेन थी, विच मेंट कि वो डेली बेसिस पर काफी पैसे हैंडल करा करती थी। और जब कोई इंसान पैसे कमाता है तो उसकी नेचुरल सोच यही होती है कि पैसे को कहीं इन्वेस्ट करा जाए, उसे सिक्योर करा जाए, उसे ग्रो करा जाए। एंड कोई ऑल्सो फेल्ट द सेम, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो एक सिंगल मदर थी और जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी होती, ऑब्वियस सी बात है द एक्सपेंसेस वुड जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ शी मेट सरारात एम रांगसीवुथापोर्न। एम के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानती थी, एक्सेप्ट द फैक्ट कि एम भी एक बिजनेस वुमन थी उसी की तरह। नाउ एम का कोई एक बिजनेस नहीं था, बल्कि उसके मल्टीपल बिजनेसेस थे। वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हिस्सा थी जो डाइटरी सप्लीमेंट्स बेचा करता था। इसके अलावा वो कई सारे फाइनेंशियल स्कीम्स भी सेल करती थी, विच वर नॉट फिशी एट ऑल। एंड सेकेंड हैंड कार्स भी डील करती थी वो। बेसिकली उसका काम लोगों को पैसे देना या उनसे पैसे लेने के अराउंड रिवॉल्व करा करता था। एंड वो मंथली पैसे लेने वाले काम ज्यादा करती थी। लेकिन नाउ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई को अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना था तो वो इतने सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर आखिरकार एम के पास क्यों गई? Why did she trust a random person with her money? तो इसका आंसर था क्रेडिबिलिटी। यू सी, एम की लाइफस्टाइल काफी ज्यादा लग्जूरियस थी एंड कोई भी उसके कपड़े, उसका फोन, उसके कार्स को देखकर बता सकता था कि शी वॉज प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ मनी, जिसके कारण जब वो अपने स्कीम्स को किसी के सामने पिच करती तो वो काफी ज्यादा बिलीवेबल लगने लगते थे। एंड इट वाज नो डिफरेंट विद कोए। तो जैसे जैसे वक्त बीता, एम और कोए की बिजनेस मीटिंग दोस्ती में बदल गई। एंड अब वो लोग सिर्फ डील नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे से पर्सनल बातें भी शेयर करने लगे थे वो लोग। कोए ने अब धीरे धीरे एम पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया था इस पॉइंट पर। ऑन 14 अप्रैल 2023 कोई और एम साथ में थाईलैंड के बान पोंग डिस्ट्रिक्ट में गए थे। ये कोई ऐसी वैसी ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक मेरिट मेकिंग ट्रिप थी। अब जिन्हें नहीं पता, मेरिट ट्रिप बुद्धिस्ट कल्चर में की जाने वाली एक स्पिरिचुअल जर्नी को कहते हैं, जिसमें लोग अच्छे और रिलीजियस काम करते हैं, जैसे मॉन्क्स को डोनेट करना, एनिमल्स को फ्री करना या रिलीजियस फेस्टिवल्स पे पार्ट लेना। ऐसा करने पे वो स्पिरिचुअल मेरिट अर्न करते हैं, जिसे हम लोग पुण्य कमाना भी कहते हैं बाय द वे। सो कोई भी एम के साथ फिश रिलीज करके पुण्य कमाने गई थी वहां पर। ये ज्यादा लंबी ट्रिप नहीं थी एंड कोई उस दिन वापस अपने घर अपनी डॉटर के पास लौटने वाली थी। बट लिटिल डिड शी नो कि वो अपनी बेटी को कभी दोबारा नहीं देख पाएगी।
अपने इस ट्रिप में कोए और एम ने टेम्पल्स विजिट करे क्योंकि वो लोग सुबह से घूम रहे थे, तो वहां से लौटने के बाद उन्हें काफी भूख लगने लगी थी। सो उन्होंने वहीं खाना भी खाया। पर उनकी ट्रिप की सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो कि फिश को पानी में रिलीज करना था, जिसके लिए ये ट्रिप प्लान करी गई थी बाय द वे, वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। इसलिए खाने के तुरंत बाद वो दोनों बान पोंग डिस्ट्रिक्ट से गुजरने वाली मे क्लोंग रिवर के पास पहुंचे। अपनी कार से उतर के थोड़ा दूर चलते ही एम रिवर की ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर गई एंड कोए अकेले ही नदी के पास फिश रिलीज करने बढ़ने लगी थी। बट जैसे ही कोई नदी के पास पहुंची, वो अचानक से गिर गई। उसे गिरता देखकर आसपास के लोग तुरंत उसकी मदद करने के लिए गए, बट कोई बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी एंड उसकी पल्स भी अब फील नहीं हो रही थी। दिस ओनली मेंट वन थिंग कि कोए वाज डेड। लेकिन किसी को भी चीज समझ नहीं आ रहा था कि गिरने की वजह से एकदम से पहली बात तो पल्स बंद कैसे हुई एंड एक सीमिंगली हेल्दी लेडी की मौत ऐसे कैसे हो सकती है। कोए रिवर के पास अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था और ना ही उसके बॉडी पर चोट के निशान थे। इनफैक्ट वहां उसकी खून की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जमीन पर सोई लड़की हो ये एंड शी जस्ट कोलैप्स्ड, शी डिड नॉट फॉल। सो ये भी हजम नहीं हो रहा था लोगों को कि ये आखिर मरी कैसे। जब कोई की बॉडी के आसपास भीड़ जमा थी तो वहां पर कोई पुलिस को फोन कर रहा था, तो कोई एम्बुलेंस को बुला रहा था एंड लोग ये सोच रहे थे कि उसकी मौत हुई तो हुई कैसे। उस भीड़ से कुछ ही मीटर दूर एक औरत बस खड़े खड़े ये सारा तमाशा देख रही थी और वो औरत थी एम रांगसी वुथापोन। वही एम जिस पर भरोसा करके कोए उसके साथ ट्रिप पर आई थी, वही एम जो कोए के सारे पैसे संभाल रही थी और वही एम जिसे कोए ने अपना दोस्त मानने की गलती करी थी। जब कोए की फैमिली को उसकी डेथ के बारे में पता चला, तब उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी। कोए की मॉम केप्ट ऑन सेइंग कि उनकी बच्ची ट्रिप पे जाने से पहले कितनी हेल्दी थी। कोए की डॉटर जो सिर्फ 10 साल की थी, उसे शायद पूरी तरह समझ भी नहीं आ रहा था कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। वो पूरी तरह टूट चुकी थी एंड उससे सिर्फ अपनी माँ वापस चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली कोई हमेशा के लिए जा चुकी थी। कोए का परिवार का एक लौता सहारा अब उनके पास नहीं था। एक 10 साल की बच्ची की माँ को किसी ने उससे छीन लिया था। कोए की फैमिली को ये समझ नहीं आ रहा था कि कोए को आखिर मारा तो मारा किसने, क्योंकि उसके कोई दुश्मन भी नहीं थे और पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोए को किस तरीके से मारा गया था। दिस इज वाई कोए की डेथ एक मिस्ट्री बन के रह गई थी और वो इकलौती शख्स जो कोए के मौत के दिन उसके साथ थी, उसका कोई अता पता नहीं था, क्योंकि जब तक पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची, she was gone. What is most suspicious here was कि अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर भी एम ने कोई मदद नहीं करी उसकी। एम का कोए को इस हालत में छोड़कर भाग जाना और कोए की बॉडी से उसका फोन और उसका सामान गायब होना, ये सारी चीजें कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। कोए की फैमिली और स्पेशली उसकी मदर ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी की डेथ नेचुरली हुई थी। एंड मोर ओवर उन्हें पता था कि कोए अपने दोस्त एम के साथ एक ट्रिप पर गई थी और अब एम गायब है। सो उनका सबसे पहला शक उसी पर गया और उन्होंने तुरंत एम पर केस फाइल कर दिया था। इसलिए पुलिस ने 25 अप्रैल 2023 के दिन एम को उसके घर से अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने सिर्फ कंप्लेंट के बेसिस पर एम को अरेस्ट करा था। उनके पास कोई एविडेंस नहीं था जो एम को गिल्टी प्रूव कर सके। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पुलिस के हाथ उस रिवर के पास की सीसीटीवी फुटेज लग गई थी, जिसे देखने के बाद एम और भी ज्यादा सस्पिशियस लगने लगी थी। सीसीटीवी फुटेज में हम क्लियरली देख सकते हैं कि एम और कोए एक कार से निकले और फिर एम रोड की दूसरी तरफ चली गई वाइल कोए रिवर की ओर बढ़ रही थी। लेकिन अगर हम एम को ध्यान से देखें तो वी कैन सी कि वो कैसे बार बार कोए की तरफ पलट कर देख रही थी, as if she was waiting for something to happen। एंड थोड़ी ही देर बाद जब कोई गिरी, एम दौड़ते हुए कोए की डायरेक्शन में गई, बट वो उसकी हेल्प करने नहीं बल्कि उसका सामान चोरी करने गई थी, क्योंकि वापस आते वक्त उसके हाथ में कोए का फोन और उसका बाकी का सामान भी था, जिसे वो चुपचाप लेकर वहां से फरार हो गई। दिस प्रूव्ड कि एम ने कोए का सामान चुराया था, बट इट स्टिल डिड नॉट प्रूव कि एम ने ही कोए को मारा था। इसीलिए पुलिस अब कोए की डेथ का एग्जैक्ट रीजन पता लगाने लगी और तभी उन्हें उसकी बॉडी के टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में साइनाइड मिला। इफ यू डोंट नो, साइनाइड एक बहुत ही फास्ट और डेडली पॉइजन है जो हमारी बॉडी का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अगर तुम लोग को एक सिमिलर केस देखना है साइनाइड के बारे में विच इज फ्रॉम इंडिया, तो तुम ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो मेरे SRP चैनल पे। ये साइनाइड गैस या व्हाइट पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है
और इसे कंज्यूम करने के कुछ देर बाद ही इंसान एक्सट्रीम डिजीनेस और वीकनेस एक्सपीरियंस करने लगता है। सेल्स के ऑक्सीजन कंज्यूम ना कर पाने के कारण एक एक करके सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और उस आदमी की मौत हो जाती है। ये सबसे इजी तरीका है किसी को मारने का। अब करना मत ये चीज, पर फिर भी ये सबसे इजी तरीका है किसी को मारने का, क्योंकि इसमें ना कोई वेपन का इस्तेमाल होता है और ना ही क्राइम सीन पर कोई निशान छूटता है इससे। और यही साइनाइड पुलिस को एम के पास से मिली थी जब उन्होंने उससे अरेस्ट करा था। इनफैक्ट जब उन्होंने एम के घर और कार की तलाशी ली तो उन्हें उनमें भी साइनाइड मिला था। ये सब्सटेंस थाईलैंड में एक कंट्रोल सब्सटेंस है, जिसका मतलब ये है बेसिकली कि पब्लिक के हाथों में आसानी से नहीं आ सकता था। कोई भी ड्रग स्टोर इसे बिना स्पेशल परमिट के सेल नहीं कर सकता था, विच मेक्स इट वेरी अनलाइकली कि कोई की बॉडी में साइनाइड होना कोई एक्सीडेंट था। इतना एविडेंस इनफ था प्रूव करने के लिए कि कोई की जान लेने वाली एम ही थी एंड उसके ये करने का मोटिव कोई के पैसे ही थे। बट आई विश कि मैं ये कह पाता कि ये केस यहीं पे समाप्त होता है। लुक, ये केस अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक था क्योंकि इसमें साइनाइड का इस्तेमाल किया गया था एंड साइनाइड ही वो क्लू था जिससे पुलिस को एकदम से क्लिक हुआ कि पास में भी ऐसे कई सारे केसेस आए थे जिसमें विक्टिम्स की डेथ भी एग्जैक्टली कोई की तरह हुई थी, बट दे कुड नेवर फिगर इट आउट एंड दे वर नेवर एबल टू कैच द किलर। सो दे स्टार्टेड डिगिंग और उन्हें ये पता चला कि एम 14 और विक्टिम से किसी ना किसी तरह रिलेटेड थी और इन सब की डेथ भी मिस्टीरियसली हुई थी। दिस मेंट कि पुलिस किसी ऑर्डिनरी मर्डरर से नहीं बल्कि शायद थाईलैंड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सीरियल किलर से डील कर रहे थे। कोई के केस को काफी वाइडली कवर करा था मीडिया ने, एंड मीडिया से मेरा कहने का मतलब है कि लोकल मीडिया ने वहां के। इसलिए कई लोग जिनके फैमिली मेंबर्स या क्लोज फ्रेंड्स की डेथ हुई थी कोई की तरह ही, वो लोग अब पुलिस को अप्रोच कर रहे थे इस उम्मीद में कि शायद अब फाइनली उन्हें जस्टिस मिल पाएगी। पुलिस भी अब एम के पोटेंशियल विक्टिम्स के केस को रिविजिट करने लगी थी। उन्होंने एम के बैकग्राउंड को स्कैन करा एंड दे रियलाइज दैट दिस वाज वे सिनिस्टर देन दे थॉट। ईयर 2020। एम एक मैरिड लेडी हुआ करती थी और उसकी शादी एक पुलिस ऑफिसर विथुन रांगसीवुथापोन से हुई थी। विथुन एक रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर था, लेकिन वो ज्यादा ऊंचे पोस्ट पर नहीं था, इसलिए उसकी फैमिली एक छोटे से गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती थी। एम और विथुन के साथ में 2 बच्चे थे, एक 13 साल की बेटी और एक 10 साल का बेटा। ना आपने नोटिस करा होगा कि जब लोग पेरेंट्स बन जाते हैं तो उनकी पूरी दुनिया, उनके सारे डिसीजंस बस अपने बच्चों के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बिकॉज पेरेंट्स वांट द बेस्ट फॉर देयर किड्स। बट एम और विथुन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स की अपनी खुद की जिंदगी नहीं होती है, बट बच्चों के आने के बाद उनकी प्रायोरिटीज डेफिनेटली शिफ्ट हो जाती है। लेकिन एम की प्रायोरिटी उसके बच्चे कभी भी नहीं थे। एम को हमेशा से लग्जरी और अमीरी में जीने का बहुत ज्यादा शौक था। वो ऐसी लग्जरियस लाइफ से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी, लेकिन उसकी रियल लाइफ कंडीशन इस लग्जरी लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट थी एंड शी वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। इसीलिए वो अक्सर अपने हस्बैंड विथुन से पैसे मांगा करती थी, नॉट टू स्पेंड बट शी यूज्ड टू प्रॉमिस कि वो विथुन के दिए हुए पैसों से और भी ज्यादा पैसे बनाकर उसे रिटर्न कर देगी। कैसे? अकॉर्डिंग टू विथुन, एम ये पैसे दूसरे लोगों को उधार दिया करती थी और फिर उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती थी, विच इज फाइन। इंडिया में भी ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो उधार पर इंटरेस्ट लेते हैं लोगों से, लेकिन ये पूरा सच नहीं था। इट वॉज वे मोर ट्विस्टेड देन दैट। दरअसल एम ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं कर रही थी, बल्कि वो ये सब अपने एक काफी डेंजरस एडिक्शन को फंड करने के लिए कर रही थी। एम एक गैम्बलिंग एडिक्ट थी। उसकी एडिक्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि शी हैड जीरो कंट्रोल। वो खेलती रहती थी तब तक जब तक उसके सारे पैसे खत्म ना हो जाए। And we all know gambling is always risky. Mostly लोगों के लाखों पैसे इसमें डूब जाते हैं and AIM was no exception. उसके ऊपर लाखों का क्रेडिट कार्ड डेब्ट पाइल हो गया था एंड इन डेब्ट्स को भरने के लिए और अपनी दिखावटी लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ही उसे काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ती थी, जिसे कमाने के लिए वो केपेबल बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए अपने ड्रीम लाइफस्टाइल और एडिक्शन को पूरा करने के लिए वो फ्रॉड करके लोगों से पैसे लूटा करती थी और वो अक्सर अमीर और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोगों को ही टारगेट करा करती थी और उनसे दोस्ती कर लिया करती थी। एक बार इन लोगों से अच्छी खासी दोस्ती हो जाने पर एम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती थी। अपने फर्जी पिरामिड स्कीम्स या दूसरे
टैक्टिक्स का यूज करके वो इन लोगों से फाइनेंशियली कनेक्ट हो जाती थी। इसके बाद जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती वो उन लोगों से पैसे उधार ले लेती थी बाय प्रॉमिसिंग कि वो उन पैसों को हाई इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगी। नाउ लोग उसे इजीली पैसे दे भी देते थे बिकॉज दे ट्रस्टेड हर। उन्हें लगता था कि वो उनकी दोस्त है और उनके साथ कोई धोखा नहीं करेगी एंड ऑल्सो शी लिव्ड अ वेरी लग्जूरियस लाइफस्टाइल फॉर दीज पीपल, राइट? बट इन रियलिटी वो इन पैसों को कभी लौटाने के इरादे में थी ही नहीं। 2020 में ही एम ने इसी टैक्टिक का यूज करके एक 41 ईयर ओल्ड सावित्री को अपने इन फ्रॉड स्कीम्स का शिकार बनाया था। सावित्री ने एम को 100K बाथ लोन दिया था एक्सपेक्टिंग कि उसे उसके पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएंगे। बट लिटिल डिड शी नो कि एम इस लोन की कीमत सावित्री की जान से चुकाने वाली थी, क्योंकि एम ने एक बहुत ही भयानक चीट कोड ढूंढ लिया था पैसे कभी वापस ना करने का। वो लोगों से पैसे उधार ले लेती थी लेकिन जब लौटाने का समय आता था तब वो पैसे देने वालों की ही जान ले लेती थी। एंड अनफॉर्चुनेटली उसने सावित्री के साथ भी ऐसा ही किया। उसने सावित्री से झूठ बोलकर उसे एक डाइट पिल दी और जब उसने वो पिल को कंज्यूम करा तो उसके कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में उसकी बॉडी के अंदर हाई पोटेशियम मिला था बट दे वर नेवर एबल टू लिंक एम टू हर डेथ, जिसके कारण एम का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो लोगों की जान लेती रही बस। इन 2022 एम ने एक 44 ईयर ओल्ड कनिका नाम की औरत को भी साइनाइड का इस्तेमाल करके मारा था। कनिका सोशल मीडिया के थ्रू एम से इंट्रोड्यूस हुई थी। इस बार एम ने एक नए तरीके से अपनी नेक्स्ट विक्टिम को फंसाया था। बेसिकली एम ने कनिका को एक फ्रॉड गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम में फंसाया एंड ऑन 11 सितंबर 2022 उसने इसी बहाने कनिका को उसका सारा गोल्ड लेकर अपने पास बुला लिया था। लेकिन कनिका से एक गलती हो गई थी, उसने एम के साथ खाना खा लिया था गलती से। खाना खाने के कुछ ही देर बाद कनिका की तबीयत खराब हो गई थी और उसने अपना दम तोड़ दिया। एम ने कनिका से पूरे 65,000 बात का गोल्ड चोरी किया था, 6,50,000 बात का गोल्ड। और इसके बाद एक एम लोगों की जान लेती जा रही थी और उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। ये चीज और भी ज्यादा एविडेंट होती है व्हेन यू रियलाइज कि उसके 14 विक्टिम्स में से 2 पुलिस ऑफिसर्स भी थे। पुलिस लेफ्टिनेंट नीपा सेंचान को एम प्रोबेबली अपने एक्स हस्बैंड के थ्रू जानती थी एंड इन अप्रैल 2023 एम को पता चला कि नीपा ने 1,10,000 बात कैश विड्रॉल करा था। जैसे ही उसे ये बात पता चली उसने तुरंत नीपा से पैसे हड़पने का प्लान बनाया। अगले दिन उसने नीपा को फॉर्च्यून टेलिंग के लिए एक टेंपल बुलाया था जहां शी मैनेज टू पॉइजन हर। यू कैन क्लियरली सी हाउ कैजुअल एंड काम शी इज। जब नीपा पर पॉइजन का असर शुरू हुआ और उसने पेशेंटली नीपा के दम तोड़ने का वेट करा, वो वहां ऐसे बैठी है जैसे ये उसका कैजुअल संडे मॉर्निंग हो। नाउ अगर आप ये वीडियो देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि एम कितनी हार्टलेस है, वेट अंटिल आई टेल यू कि उसके विक्टिम्स सिर्फ स्ट्रेंजर नहीं थे। एम की लंबी लिस्ट ऑफ विक्टिम्स में उसके बचपन के दोस्त के नाम भी थे। शी डिड नॉट इवन स्पेयर हर क्लोज फ्रेंड्स। लग्जरी और पैसों की लालच ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि उसके लिए इंसान की जान अब बस उसकी लाइफ को स्पॉन्सर करने का एक जरिया बन चुका था। कमिंग बैक टू 2022, एम और उसके हस्बैंड के बीच फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स के कारण डिवोर्स हो गया था, लेकिन इसके बाद भी दोनों एक ही घर में अलग अलग कमरे में रहते थे क्योंकि उनके बच्चे अभी भी छोटे थे। बट आई वंडर कि एक कोल्ड ब्लडेड किलर अपने बच्चों को कैसे परवरिश दे रहा होगा। और अगर एम के हस्बैंड वितोन की बात करें हम लोग, तो देयर इज अ हाई चांस कि वो शुरुआत से ही एम के क्रिमिनल एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि सोचने वाली बात है, हाउ डिड शी कीप डॉजिंग द पुलिस एंड हाउ डिड शी नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वितुन भी अब एक लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर प्रमोट हो चुका था और इस चीज का एम ने पूरा फायदा उठाया, जिसके कारण जिन लोगों को उस पर शक होता था वो पुलिस के डर से कोई भी एक्शन नहीं लेते थे। नाउ विथुन एम के क्राइम्स में कितना इन्वॉल्व था इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है किसी के पास भी। बट एम के एक्स बॉयफ्रेंड डाई की डेथ की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को लेफ्टिनेंट विथुन की इन्वॉल्वमेंट का थोड़ा सा अंदाजा हो गया था। यहाँ पर 12 मार्च 2023 सुबह के 8 बजे एम अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुथिशक दे फुंकवान के साथ थाईलैंड के नोंग हान डिस्ट्रिक्ट के टेंपल में प्रेयर करने गई थी। विथिन से डिवोर्स लेने के बाद 2022 में एम दे से मिली एंड इवेंचुअली दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में आ चुके थे। ड्यूरिंग दिस टाइम एम वाज 2 months प्रेग्नेंट और उसके बच्चे का बाप और कोई नहीं बल्कि दे ही था।
सो यू कैन इमेजिन कि दे एम पर कितना ट्रस्ट करता होगा एंड उन दोनों के बीच में कितना ज्यादा इंटीमेसी रही होगी। सो दे अपने बच्चे की होने वाली माँ के साथ एक मेरिट मेकिंग ट्रिप पर था और सो ही थॉट, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एम के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। प्रेयर के बाद उन दोनों ने वहां के लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाया और जैसा कि आपने गेस कर ही लिया होगा, दे की हालत एकदम से खराब होने लगी थी खाना खाने के बाद और इवेंचुअली वो पास के एक पेट्रोल स्टेशन में बेहोश हो गया। उसे बेहोश होता देख एक रेस्क्यू टीम ने तुरंत उसकी मदद की और उसे पास के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। किसी तरह दे शाम तक रिकवर कर चुका था एंड डॉक्टर्स ने भी उसे डिस्चार्ज कर दिया था एंड दे, जिसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है, वो एम के साथ अपने हॉस्टल वापस चला गया। लेकिन जिंदगी इंसान को बार बार चांस नहीं देती है एंड दे ने दोबारा एम पर भरोसा करने की गलती कर दी थी, जिसके लिए ही अल्टीमेटली पेड द प्राइस, क्योंकि 12 मार्च की शाम को दे अपने रूम में मरा हुआ मिला था। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को दे की डेथ के बारे में खुद एम ने ही रिपोर्ट करा था। पुलिस को उसने बताया कि दे का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो गया है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है एंड शी ऑल्सो टोल्ड देम कि उस दिन सुबह दे हॉस्पिटलाइज भी हुआ था, जिसके कारण पुलिस को एम पर शक ही नहीं हुआ। दरअसल एम ने एलिजिडली दे के नाम पर पूरे 7 मिलियन बात का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था, सो दैट उसकी डेथ के बाद उसके बच्चे की मां होने के नाते वो सारे पैसे अपने पास रख पाए। मतलब सिर्फ पैसों के लिए ही उसने दे के साथ बच्चा करा था एंड ऑल ऑफ दिस वाज हर प्लान ऑल अलोंग। इसके अलावा डे की डेथ के बाद उसी रात उसने बड़े धूमधाम से अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करा था। लेकिन कौन सा सही दिमाग वाला इंसान ऐसा करेगा, राइट? कोई की डेथ के बाद जब पुलिस ने दे के केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करा, तब उन्हें पता चला कि कोई और उसके एक्स हस्बैंड विथुन दे की कार लेकर और शुडा से चोरी की कार लेकर उसे उन्होंने लोन के लिए गिरवी रखा था और इस काम के लिए विथुन ने एम की पूरी हेल्प करी थी। इसलिए देर की कार चुराने के लिए और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने और उसे यूज करने के लिए विथुन को पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया था एंड ही वाज आल्सो अरेस्टेड। लेकिन अपने स्टेटमेंट्स में वो हमेशा यही कहता रहा कि वो इनोसेंट है, एज इफ ही हैड नो आइडिया कि उसकी एक्स वाइफ क्या कर रही थी। इट वाज ओनली आफ्टर मीडिया कवरेज ऑफ को इज दैट कि एम के पुराने विक्टिम्स की फैमिली मेंबर्स ने पुलिस को अप्रोच करना शुरू करा एंड थैंक्स टू देम हमें सावित्री, कनिका और नीपा जैसे लोगों के बारे में पता चला। लेकिन अभी भी 2 काफी बड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी थे इस केस में। पहला ये कि अगर साइनाइड एक कंट्रोल सब्सटेंस है जो ड्रग स्टोर में नहीं मिलता है, तो एम को ये कहां से मिला? और दूसरा ये है कि अगर सिर्फ पैसे चाहिए थे उसे, तो और भी बहुत सारे तरीके थे। देन व्हाई डिड शी चूज टू किल सो मेनी पीपल? दरअसल एम साइनाइड ऑनलाइन ऑर्डर करती थी एंड उसके बाद उसे डिस्पोज करने के लिए छोटे बच्चों की हेल्प लेती थी। पुलिस ने 5 ऐसे बच्चों को क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाया था और उन्होंने बताया कि एम ने उन्हें साइनाइड के बॉटल्स को बरी करने को कहा था और उसने उन सब को इस काम के लिए 500 बाहत की पेमेंट की थी। उनमें से एक बच्चे ने बॉक्स खोलकर ही जाने की कोशिश की थी कि आखिर इन बॉटल्स में क्या था, बट साइनाइड के कारण वो 3 दिनों तक बीमार पड़ गया था। फॉर्चुनेटली फॉर पुलिस एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर एम, 5 में से किसी भी बच्चे ने उन बॉटल्स को बरी नहीं किया था, जिसके कारण पुलिस उन्हें रिकवर कर पाई थी। बट अगर हम बात करें एम के मर्डर्स की, तो देयर आर सेवरल आर्ग्यूमेंट्स कि उसने लोगों को मारना ही क्यों सही समझा था। एम एक बहुत ही मनी माइंडेड औरत थी जिसके लिए पैसे के आगे और कुछ भी नहीं था। उसका लोगों से मिलना, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करना, ये सब कुछ सिर्फ उनके पैसों के लिए ही होता था। वो कई लोगों से लोन लिया करती थी, लेकिन जब वही लोग अपने पैसे वापस मांगने आते थे एम के पास, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते थे। पहला, पैसा वापस लौटा देना, जो कि अपने एडिक्शन के कारण वो नहीं कर सकती थी, एंड दूसरा, पैसे देने वाले को ही रास्ते से हटा देना। अब ज्यादातर लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और मॉरली रॉन्ग ऑप्शन होगा, लेकिन एम के केस में ऐसा नहीं था। एज अ पर्सन, एम के अंदर एम्पैथी नाम की चीज थी ही नहीं, जो कि सीरियल किलर्स में एक काफी कॉमन ट्रेंड है। और इसके अलावा उसके पास अपने हस्बैंड या फिर एक्स हस्बैंड की पोस्ट की पावर भी थी, जिसके कारण शी ऑलवेज गॉट अवे विद हर क्राइम्स। इन्हीं रीजंस के कारण वो अपने क्राइम्स को कमिट करने में इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी कि किसी की जान लेना उसके लिए एक कैजुअल चीज बन गई थी। पुलिस ने जब एम के बैंक अकाउंट को चेक करा, तो उन्हें उसमें टोटल 78 मिलियन बात के ट्रांजैक्शंस मिले थे, जिसे उसने अराउंड 11 से 12 लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर करा था। दिस वाज नथिंग बट ब्लड मनी हियर। इन पैसों पर उन सारे लोगों का खून लगा हुआ था जिनकी जान एम ने ली थी इतने सालों में, और अगर वो पकड़ी नहीं जाती तो ये साइकिल चलती ही रहती। पुलिस की कड़ी मेहनत से उन्होंने 3 महीनों में 900 विटनेसेस गैदर करे
और एम के अगेंस्ट मल्टीपल एविडेंसेस भी ढूंढे, जिसके बाद कोर्ट में एम का बचना 0% हो गया था। मिथुन और उनके लॉयर ने बचने या एटलीस्ट अपने पनिशमेंट कम करने की काफी कोशिश की थी। यहाँ तक कि उन्होंने एविडेंस छुपाने की भी कोशिश की थी, लेकिन दे वर कॉट, जिसके कारण मिथुन और उनके लॉयर को एविडेंस टेम्परिंग के लिए भी सजा हुई थी। दूसरी तरफ एम के ऊपर 80 चार्जेस लगे थे, विच इंक्लूडेड प्री-मेडिटेटेड मर्डर, स्टीलिंग, डेथ बाय रॉबरी एंड डेथ बाय कंटामिनेशन। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यू मस्ट हैव वंडर्ड कि एम तो अपने बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और कोर्ट एक प्रेग्नेंट औरत को किसी भी हालत में डेथ सेंटेंस नहीं देता है। लेकिन शायद भगवान ने डिसाइड कर लिया था कि एम के पापा का जो घड़ा था वो भर चुका था अब, और उसे उसकी किए की सजा मिलनी ही चाहिए। इसलिए अरेस्ट होने के 2 महीने बाद ही उसका मिसकैरेज हो गया था, जिसके कारण शी वॉज नो लॉन्गर प्रेग्नेंट। इसीलिए कोर्ट ने सारे जुर्मों के लिए एम को डेथ सेंटेंस सुनाया। जब जज उसकी सेंटेंस रीड कर रहा था तो शी वॉज स्माइलिंग, विच शोज कि उसे अपने किए पर कोई भी गिल्ट या रिमोर्स नहीं था। एंड फ्रैंकली मैं एम जैसे क्रिमिनल से ये सब एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता हूँ। इस जजमेंट के बाद कोई की फैमिली, उसकी डॉटर और बाकी विक्टिम्स की फैमिली का दुख और लॉस कम नहीं हुआ, पर एटलीस्ट वो लोग फाइनली रेस्ट कर पाएंगे नोइंग कि उनके बच्चे और उनकी फैमिली मेंबर्स को जस्टिस मिल चुकी है। एंड दिस इज हाउ इतने सालों के बाद थाईलैंड के एक वर्स्ट सीरियल किलर का अंत हुआ। एंड विद दैट ये केस अभी यहीं पर समाप्त होता है। यू सी, जितने लोग जो एम का शिकार हुए थे वो लोग या तो उसके दोस्त थे या उसे पर्सनली जानते थे, एंड एम ने इसी चीज का फायदा उठाया था। शी टुक एडवांटेज ऑफ द ट्रस्ट जो लोगों ने उस पर किया था, और बदले में उसने उन्हीं लोगों की मौत कर दी थी। आई हैव सीन मेनी पीपल कमेंट द हेल इज एम्प्टी बिकॉज ऑल द डेविल्स आर हियर, व्हिच इज अ फेमस लाइन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर। एंड आई कैन नॉट हेल्प बट अग्री, क्योंकि इतने सारे केसेस आ रहे हैं हमारे पास जिन्हें सुनकर हम ह्यूमैनिटी को लेकर होपलेस फील करने लगते हैं। बट यू ऑलरेडी नो कि इन वीडियोस का मोटिव आपको डराना या पैरानॉइड बनाना नहीं है। एवरी केस गिव्स यू समथिंग टू लर्न, एंड इस केस की भी सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग किस पर भरोसा हमें करना चाहिए और किस पर नहीं। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय। आई नो दिस इज अ वेरी बिग वीडियो फॉर नियो, बट स्टिल आई हैड टू ट्राई इट। ठीक है, ओके, बाय नाउ।